Good morning, everyone. This is Duna Jogeshwar Rao from Commerce and Management Department of Sri Rawatpura Sarkar University. Uh, Today's lecture on cost volume, cost volume analysis. Okay, cost volume analysis. तो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है? जनरली अपन कोई भी बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो भी बिजनेस है, ठीक है, तो जनरली अपन कोई भी बिजनेस अपन करते हैं तो बिजनेस का फर्स्ट मोटिव ये होता है कि अपन क्या करना, हमको प्रॉफिट। फर्स्ट मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट। तो जब हमको प्रॉफिट पाने के लिए हमको दो चीज करना है। एक अपने को दो कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे दो मेन फैक्टर होते हैं, एक होता है कॉस्ट, दूसरे क्या होते हैं वॉल्यूम। एक होते हैं कॉस्ट, दूसरे क्या होते हैं वॉल्यूम। तो कॉस्ट कैसे, जैसे अपन बोल सकते हैं, जब हम यदि अपन किसी भी यूनिट को अपन सोल्ड करेंगे, मतलब किसी यूनिट को हमको बनाने के लिए जो लागत लगती है वो होता है कॉस्ट। तो यदि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यदि अपन जितना कॉस्ट अपन कम करेंगे तो प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। जितना कॉस्ट है कोई भी यूनिट का अपन प्रोडक्शन में उसका कॉस्ट जितना कम होगा तो प्रॉफिट या सेल्स भी ज्यादा होंगे। जब सेल्स ज्यादा होंगे ऑब्वियसली प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरे एक फैक्टर होते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब कि जितना क्वांटिटी अपन सेल करेंगे, यदि यदि अपन वहाँ पे प्रॉफिट कम रखे, यदि सेलिंग प्राइस कम क्यों ना, लेकिन हमको वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो भी अपने क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये दो मेन फैक्टर के हिसाब से अपन पढ़ते हैं ये कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। और अपन इसको बोलते हैं, हमको जो चैप्टर के नाम दूसरे भी बोलते हैं अपन बीईपी, अपन बीईपी भी इसको बोली जाती है, ठीक है। तो बीईपी का मतलब अब तो हर कोई तो जानता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अपन स्टार्टिंग में अपन कुछ फॉर्मूलास हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, सेल। तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमको सेल, और अपन बोलते हैं कि सबका मालिक जो होता है ये सेल, जो एक है। तो एक केस अपन लेफ्ट अपन पढ़ते हैं। तो जनरली अपन सेल में से अपन माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। सेल में से अपन माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से यदि अपन माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, तो क्या आ जाएगा, या तो प्रॉफिट, यदि पॉजिटिव प्लस में बचेगा तो प्रॉफिट, और नेगेटिव में रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक। तो यहाँ पे एक वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये क्या होता है, जनरली कॉस्ट क्या होता है, एक होता है हमको वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट। एक और भी है अपन उसका अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं जब हम समय के हिसाब से देखिए वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये ऐसा कॉस्ट है जो पर यूनिट क्या होता है, चेंज होता है। ये ऐसा कॉस्ट है जो पर यूनिट चेंज होता है। जैसे अपन मान के लिए चलते हैं, यदि हमको एक पेन बनाने के लिए हमको 5 रुपए की मटेरियल लगता है, तो वैसे हमको 2 पेन बनाने के लिए हमको 10 रुपए की मटेरियल लगेगा। यदि अपन 10 पेन बनाएंगे तो 10 पेन बनाएंगे तो कितना, 50 रुपए की मटेरियल लगेगा। यदि कुछ भी पेन नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे 0 मटेरियल लगेगा। ये क्या, तो हमको पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे अपन यूनिट बढ़ा रहे हैं वैसे ही उसकी प्राइजेस, इसके जो कॉस्ट में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, अपनी यूनिट की कुछ चेंज करो या ना करो, लेकिन उसका जो कॉस्ट जो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अपन बोल सकते हैं कि अपन रेंट, यदि अपन किसी भी फैक्ट्री में यदि अपन 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, यदि मान के चलते हैं 1000 पेन्स बना के अपन कितने रेंट दे रहे हैं, 10,000 रेंट दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं, 10,000 का अपन रेंट दे रहे हैं। यदि अपन 2000 बनाएंगे तो क्या अपन अपने से क्या 20,000 लेंगे, नहीं, अपने को वही लेंगे 10,000। कितने लेंगे, 10,000 ही लेंगे। तो यहाँ देखो, तो यूनिट्स में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमको रेंट में कुछ इंक्रीज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यदि अपन मान के चलो किसी भी कारण से अपन क्या करते हैं, पेन के प्रोडक्शन, जीरो प्रोडक्शन, मतलब कोई पेन के प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो क्या, यदि अपने पेन के प्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन अपने जो मशीन्स वगैरह सारा चीज वहां पे ऑलरेडी है, मतलब वही फैक्ट्री में है, तो क्या उन्होंने क्या फैक्ट्री में रेंट क्या नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, वही लेंगे। रेंट कितना लेंगे, 10,000 रुपीज। देखो यहाँ पे यूनिट की चेंजेस में या यूनिट की कोई भी किसी प्रकार के चेंजेस में यहाँ पे रेंट का कोई भी मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट का जो
चेंजेस नहीं होते, तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ गया वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। सेल्स में से अपन चेक करते हैं, हमको जनरली यहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट यदि माइनस करते हैं, ये जो आ गया कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जनरली कंट्रीब्यूशन अपन इसको बोलते हैं हिंदी में अंशदान बोलते हैं। यदि कोई भी सेल्स का मतलब कोई भी प्रोडक्शन में अपन जितने भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जितने भी अपन मेहनत लगा रहे हैं, वो सबकी कॉस्ट होता है जनरली। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में यदि अपन फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। यदि प्लस में बचेगा तो प्रॉफिट, यदि लॉस में माइनस में बचेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो आपको इसमें आपको हर कोई किसी को तो पता है, हम इसमें से कई सारे लगभग 40 या 50 को फॉर्मूला अपने बुक में भी देखे होंगे, कई सारे फॉर्मूला है, लेकिन हमको मैक्सिमम अपने को 11 फॉर्मूला ऐसे पढ़ना है। और ऐसे 11 फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला है जो वो सारी 30 फॉर्मूला को या 30 या 40 फॉर्मूला जो बुक में आपके बुक में है, वो सारे फॉर्मूला को कवर करते हैं। राइट, तो अपन देखते हैं। ठीक है, जब अपन देखते हैं फार्मूला, तो जो भी फार्मूला बनते हैं वो सारे इसी से ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेल्स में से यदि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में यदि फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट, ये हमको रखनी है। तो फर्स्ट फार्मूला अपन देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला ये है, यदि हमको सेल्स मांगा गया है, यदि सेल्स निकालनी है, तो सेल्स निकालने तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कैसे, यदि हमको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हमको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ रहा है, यदि हमको इन तीनों प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली सेल्स आएगा। ये फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के अपन उसकी एक्सप्लेन करते हुए, यदि हमको वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो सेल्स में से जैसे हमको ये दोनों हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो ये दोनों अपन पक्षांतर कर सकते हैं। जब हमको इसको पक्षांतर करेंगे तो ऑब्वियसली सेल्स में से ये क्या हो जाएगा, सेल्स में से अपन माइनस कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। वैसे हमको फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और एज इट इज हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है तो सेल्स में से अपन माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जो अपन इसमें किया सेल्स में। ये हमको प्रॉफिट पानी है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किए और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया, हमको फर्स्ट फार्मूला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन दूसरे फार्मूला लिखते हैं, जनरली हमको कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन अपन कैसे निकालते हैं, आपने यहाँ पे देखे भी होंगे। सेल्स में से यदि वेरिएबल कॉस्ट माइनस, सेल्स में यदि वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया कंट्रीब्यूशन। एक और फार्मूला हो सकता है, यदि कोई कंट्रीब्यूशन में यदि फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करें तो प्रॉफिट आ रहा है, यदि इन दोनों को प्लस करेंगे कंट्रीब्यूशन, हाँ ये भी हो जाएगा। यदि हमको फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट का अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट में यदि हमको प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो भी हमको क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला होता है, हमको ये होता है हमको कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला में जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब जिसकी जरूरत है हमको हर फॉर्मूला में यूज करते हैं, इसी का नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये कि हमको हर क्वेश्चन में हर पॉइंट में अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको बोलते हैं पीवी रेशियो, या इसकी दूसरी नाम है, ठीक है, यहाँ पे पीवी रेशियो मतलब को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। पीवी रेशियो मतलब को पी फॉर प्रॉफिट, बी फॉर वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या इसको अपन दूसरी अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है, एक्चुअली ये होता है कंट्रीब्यूशन रेशियो होता है, एक्चुअली दूसरा नाम नहीं होता ही कंट्रीब्यूशन रेशियो। कंट्रीब्यूशन रेशियो को अपन पीवी रेशियो में बोलते हैं। यदि अपन किसी चीज को अपन रेशियो में निकालते हैं, यदि आपने बोला जाएगा यदि आपकी एग्जाम में कितनी परसेंट पाया गया है, तो आपने कैसे करते हैं, आपने जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किए इसका बट्टे में क्या करते हैं, आपको टोटल नंबर इंटू 100। एज इट इज यहाँ पे या आपको कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है, तो आपको जितना कंट्रीब्यूशन है उसका अपन अंश में रखते हैं, उसके बट्टे में क्या करेंगे, सेल्स रखते हो। क्या रखेंगे, सेल्स, क्योंकि मैंने बताया था सबका मालिक क्या है, यहाँ पे एक ही कौन है, सेल्स है, सबके मालिक कौन है, सेल्स। तो हमको सेल्स का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करें, क्योंकि अपन किसी भी चीज का हमको प्रतिशत में शो कराना है तो वो प्रतिशत किसके आधार पर ले लेंगे, सेल्स के आधार पर ली जाएगी। किसके आधार पर ली जाएगी, सेल्स। तो इसी कारण हमको बट्टे में क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ठीक है, बट में से क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ओके, समझ में आया, ठीक है।
तो ये हो हमको एक्चुअली इसका फॉर्मूला है। तो आपको इतना पता है कंट्रीब्यूशन अपन कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अपन ये भी फॉर्मूला बन गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपन सेल्स इनटू 100। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमको कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी होता है। तो अपन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपन एस इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। गॉट, समझ में आ गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला अपन लेंगे। ठीक है, ये हो गया जब वो कंट्रीब्यूशन बोलते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे अपन पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता है हमको पीवी रेशियो मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन, आपको कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वही अपन लिखेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या रेशियो मतलब क्या होता है, प्रतिशत ही होता है। यदि आपको वेरिएबल कॉस्ट यदि आपको प्रतिशत में दिया है तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। आपको सेल्स मैंने बताया कि सेल्स हमेशा क्या होता है, सबके मालिक सेल्स होते हैं। हमको किसी का पेपर प्रतिशत निकालेंगे, किसके आधार पर लेंगे, सेल्स के आधार पर लेंगे। जब सेल्स के आधार पर लेंगे तो सेल्स हमेशा कितना परसेंट होगा, 100%। जो 100% मतलब आपको पता है 100% मतलब क्या होता है, 100/100। जब 100/100 मतलब कितना हो गया, 1, मतलब क्या है 1, मतलब यहाँ पे सेल्स कितना हो जाएगा, 1, कितना होगा 1। मैंने अभी भी बताया था सेल्स क्या होते हैं, सबके मालिक कौन होते हैं, एक, और एक कौन है, सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स मतलब यहाँ पे 1, और ये माइनस ये वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हमको वेरिएबल कॉस्ट प्रतिशत में बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमको प्रतिशत बोला है तो इसका अपन रेशियो लिख दिया, हो गया जस्ट 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये फॉर्मूला अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे अपन एक और फॉर्मूला अपन यहाँ पे इसको अपन मिटा रहे हैं। एक और फॉर्मूला होता है, अभी तक 4 फॉर्मूला हुआ, ये 4th फॉर्मूला, इसका भी ये भी पीवी रेशियो के ही। तो पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, यदि आपको 2 साल का सेल्स या 2 साल का आपको प्रॉफिट दिया, यदि 2 साल का सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट दिया तो उसके आधार पे अपन पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। मैं आपको 2 साल की प्रॉफिट और सेल्स का अपन कंपेयर करके अपन उसकी जो वेरिएबल्स जो हमको कंपेयर करके अपन पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं उसके आधार पे, 2 साल की आधार पे, डेटा के आधार पे। तो वो कैसे, हमको चेंज इन, इसका फॉर्मूला होता है हमको चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट वापस जितनी चेंज करें उसके बट्टे क्या होता है, हमको चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है हमको पीवी रेशियो का। ओके, थैंक यू। बाकी जो है अपन नेक्स्ट सेशन में अपन